हमारे न्यायालयों में क्रिमिनल मामलों में एक टर्म यूज़ किया जाता है जो है एक्यूज्ड, आरोपी। ये एक्यूज्ड कहाँ से आया, इसका ओरिजिन क्या है, ये मैं पिछले 6 महीने से इस टर्म के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, जबकि अभी तक मुझे इस टर्म के बारे में कहीं भी इंटरप्रिटेशन किया गया हो, इसका व्याख्यान दिया गया हो, मुझे नहीं मिला। लगभग पूरे वर्ल्ड के सभी न्याय व्यवस्था ये मानते हैं कि किसी भी क्रिमिनल मामलों में अगर कोई इंडिविजुअल एक्यूज्ड है, आरोपी है, वे निर्दोष तब तक रहते हैं जब तक कि प्रूफ ना हो उनके अगेंस्ट में लगे हुए एलिगेशंस। प्रिजम्पशंस ऑफ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, इस प्रकार के टर्म्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा बारंबार इंटरप्रेट किया गया है, परंतु हमारे न्याय व्यवस्था में एग्जिस्टिंग जो जुडिशियल ऑफिसर्स है, आपको मैं पहले भी बताया कि वे ज़्यादातर इनकेपेबल, नालायक है, प्रीजुडिस्ड, बायस्ड रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। जब भी हमारे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में किसी इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में एक्यूज्ड टर्म को यूज़ किया जाता है, हमारे न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए लोग जो व्यवस्था को हैंडल कर रहे हैं, चला रहे हैं, वे सिर्फ एलिगेशंस के बेस पे किसी इंडिविजुअल्स को एक्यूज्ड के रूप में दर्शाने के बाद तुरंत ऐसे इंडिविजुअल्स को एक हीन भावना से देखना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। लेकिन ये लोग इतना रिसर्च और एजुकेटेड नहीं है, उन्हें उतना पॉलिश नहीं किया गया है कि इस सब फैक्ट्स का ग्रेविटी को, तथ्यों को समझे, जिसके चलते क्रिमिनल मामलों में एक्यूज्ड व्यक्ति बारंबार कोर्ट में अपमानित होते हैं, जिसका उदाहरण अतुल सुभाष जी ने उनका जीवन का अंतिम वीडियो में, जो कि लार्ज व्यापक पैमाने में पब्लिश हुआ, पब्लिक के सामने आया, उसमें बताए कि वे एक क्रिमिनल मामले में एक्यूज्ड होने के बजाय से किस प्रकार से उनको अपमानित, प्रताड़ित किया गया था। ये सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो है जिससे आपको एक छोटा पर्सन हमारे क्रिमिनल कोर्ट में कैसे चलता है उसका पता लगेगा, परंतु ये इस प्रकार के घटना
जब भी किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को क्रिमिनल मामलों में एक्यूज्ड बनाया जाता है वे कैसे फील करते, सिर्फ वैसे व्यक्ति ही आपको सही तरीके से उनका अनुभव आपको बता पाएंगे, जो कि मैंने मेरा रिसर्च स्टडी में बारंबार देखा है। आपको ज्ञात होगा, हमारे क्रिमिनल मामलों में इवन जब कोर्ट में प्रोसीडिंग चलता है, कोर्ट के सामने उपस्थित आवाज़ लगाने वाला, पुकारने वाला व्यक्ति भी एक्यूज्ड सो एंड सो हाजिर हो, इस प्रकार से आवाज़ लगाते हैं, जो एक एजुकेटेड इंडिविजुअल्स के लिए बहुत ही अपमानजनक महसूस करने वाला है। इसके व्यतिरिक्त किसी मामले में एक्यूज्ड है, इसीलिए कभी कभी कुछ जुडिशियल ऑफिसर्स वैसे एक्यूज्ड पर्सन को न्यायालय के सामने बैठने का भी अनुमति नहीं देते हैं। क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रहा हो, जिस क्रिमिनल प्रोसीडिंग में एक्यूज्ड पर्सन सेंट्रल पार्ट होते हैं, वैसे एक्यूज्ड पर्सन को उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व भी होने नहीं दिया जाता है। अतः आप सोचिए किस प्रकार से इंडिविजुअल एक्यूज्ड पर्सन किस प्रकार से ओपन कोर्ट में, पब्लिक प्लेस में खुद को अपमानित बोध कर रहे होंगे। अतः मैं एक PIL ड्राफ्ट कर रहा हूँ कि ये जो एक्यूज्ड टर्म है उसको एबोलिश किया जाए, उसके स्थान पे सस्पेक्टेड, डिपेंडेंट, रेस्पोंडेंट या फिर और कोई इनोवेटिव वर्ड यूज़ किया जाए, ताकि न्याय के सामने सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए, क्योंकि एक्यूज्ड ये शब्दों के जरिए हमारे न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों ने अपने मन में इस प्रकार के एक भावना ड्रोन कर लिए हैं, ताकि ऐसे व्यक्ति को अपमानित गुनहगार के दृष्टि से ही देखा जाए। ये टर्म ख़त्म होना चाहिए। अतः मैं आप सभी से अपील करता हूँ, जो लोग लॉ से जुड़े हुए हैं, रिसर्च कर रहे हैं, अगर आपको इस टर्म से संबंधित कोई भी तत्व पता हो, आप तुरंत लिटिगेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया को सूचित करें, कमेंट करें, विस्तृत आपके पास जो एविडेंस है हमारे साथ साझा करें, और जो क्रिमिनल मामले में एक्यूज्ड पर्सन है वे अगर इस प्रकार से अपमानजनक स्थिति का सम्मुखीन हुए हैं और फेस कर रहे हैं, आप एफिडेविट के माध्यम से हमारे इस PIL के साथ
शामिल हो ताकि हम इस उद्देश्य को तथ्य और प्रूफ के साथ न्यायालय के सामने ला सके। मैंने देखा है इस प्रकार के लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े हुए वीडियो में लोगों का बहुत ही कम कमेंट आता है, शेयर किया जाता है और बहुत ही कम लोग इस प्रकार के वीडियोस के साथ जुड़े हुए हैं, जिससे कि पता नहीं चलता कि समाज क्या चाहता है, समाज का इंटरेस्ट कहाँ पे है। जहाँ पे 40 करोड़ लोग अन्याय फील कर रहे हैं, न्यायालय से प्रताड़ित है, करोड़ों केसेस, लगभग 6 करोड़ केसेस पेंडिंग है। इन सब का सुधार के लिए जो लिटिगेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया है, इस न्याय प्रार्थी के संस्था में बहुत कम लोग सहभागी हो रहे हैं, जिससे हमारे उद्देश्य को सफल करने में परेशानी हो रहा है। अतः मैं आप सभी से अपील करता हूँ, मानव जीवन एक सोशलाइज्ड जीवन होता है। यहाँ पे समाज में, मानव समाज में सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में विचार, अपने फ़ायदा, अपने सोच को कभी कभी आपको ध्यान, आपको साइड में रखते हुए समाज को किस प्रकार से फ़ायदा पहुँचे, हमारे व्यवस्था में, सिस्टम में किस प्रकार से परिवर्तन आए, इस ओर आपको कदम उठाना पड़ेगा। तभी हम सब मिलके एक हेल्दी सोसाइटी, साफ सुथरा समाज का निर्माण कर पाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमें अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट न्याय व्यवस्था का ज़रूरत होगा। तो मैं आप सभी से अपील करता हूँ, आप सब इस लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े हुए वीडियो में कमेंट करके आपका ओपिनियन दें। आपका फ्रेंड्स, फैमिली सभी से ये वीडियो को सर्कुलेट कराएं, ताकि कहीं से भी हमें इस टर्म के बारे में सूचना मिले। जय हिंद।